मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की कैबिनेट की मीटिंग हुई है और कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक योजना को पास किया है। उसी के बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूं। दिल्ली के आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति मंत्रालय की यह योजना, जिसको अभी अभी दिल्ली की कैबिनेट ने पास किया है, इसका नाम है हौसलों की उड़ान। मुख्यमंत्री जी के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा पास की गई इस योजना में दिल्ली सरकार, दिल्ली का कला एवं संस्कृति मंत्रालय दिल्ली के टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का काम करेगा। दिल्ली के युवाओं के टैलेंट को, दिल्ली में लगभग 50 लाख से ज्यादा युवाओं की आबादी है और उसमें कला के, गीत के, संगीत के, आर्ट के, डिजिटल आर्ट के, विजुअल आर्ट के बहुत सारे टैलेंट दिल्ली में हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट चैनलों के माध्यम से जिनकी प्रतिभा की पहचान हो पाती है या जो मुंबई जा पाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा दिल्ली का युवाओं का टैलेंट है जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता, कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता। उन्हीं के लिए, दिल्ली के युवाओं के हौसलों को उड़ान देने के लिए, दिल्ली की प्रतिभा को पहचान देने के लिए ये योजना हौसलों की उड़ान, इसको आज दिल्ली के कैबिनेट ने पास किया है। इसमें हम पूरी दिल्ली के कोने कोने में और खास तौर पे दिल्ली के स्लम्स में, झुग्गी बस्तियों में, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहने वाला जो युवा है, युवतियां हैं, बेटियां और बेटे, उनके टैलेंट की पहचान करने की एक योजना लेकर आ रहे हैं। दिल्ली की सभी विधानसभाओं में, सभी बस्तियों में टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद हर विधानसभा से टैलेंट का पूल इकट्ठा करके जोनल लेवल पे उनके कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए जाएंगे और उसके बाद अंत में राज्य स्तर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, कला की, आर्ट की और अलग अलग आर्ट के फॉर्म की। और इसमें जो 6 प्रकार के हमने आर्ट फॉर्म को चूज किया है, जिसमें सिंगिंग है, जिसमें डांस है, जिसमें पॉटरी है, जिसमें स्कल्पचर है, उसमें विजुअल आर्ट है, डिजिटल आर्ट है और थिएटर है। इन सभी कैटेगरीज में दिल्ली की कला की पहचान करके राज्य स्तर की एक मेगा टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और जो फाइनल होगा उसका नाम हमने सीएम कप, इस प्रकार का एक ट्रॉफी वो दी जाएगी इन सभी आर्ट फॉर्म्स में जो विजेता होंगे। मैं इसके थोड़े से डिटेल आपको बता देना चाहता हूं। सिंगिंग के क्लासिकल और नॉन क्लासिकल दोनों कैटेगरी में दिल्ली के टैलेंट की पहचान की जाएगी। ऐसे ही डांस में भी क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, मॉडर्न डांस, इसमें टैलेंट की पहचान की जाएगी। डिजिटल आर्ट, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट, इसमें भी टैलेंट कैटेगरी को हमने डिफाइन किया है और इसके साथ साथ पॉटरी मेकिंग, स्कल्पचर मेकिंग और थिएटर, इन सभी विधाओं में ये हौसलों की उड़ान स्कीम को लागू किया जाएगा। दिल्ली के इतिहास में, बल्कि देश में किसी भी सरकार के द्वारा युवाओं के टैलेंट की पहचान की ये पहली योजना है। इससे पहले प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स पे युवाओं को जरूर टैलेंट हंट होता था, अलग अलग कंपटीशन होते थे चैनलों में, लेकिन सरकार के द्वारा टैलेंट हंट की देश के इतिहास में ये पहली योजना है। दिल्ली के युवाओं के टैलेंट को दिल्ली सरकार अपना हाथ बढ़ाने जा रही है, उनकी हिम्मत बढ़ाने जा रही है और पूरी दुनिया देखेगी दिल्ली के युवाओं का टैलेंट। खासतौर पर झुग्गी बस्तियों में, स्लम में और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में विशेष प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। बेटियों का जो टैलेंट है, युवतियों का दिल्ली की, उसको फोकस करके इस स्कीम को, इस योजना को हम लागू करेंगे और लगभग 50 लाख दिल्ली के युवाओं तक दिल्ली सरकार सीधे उनके दरवाजों तक पहुंचेगी और इस योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा। ये लगभग 6 महीने तक ये प्रतियोगिताएं दिल्ली में चलेंगी और उसके बाद इनका फाइनल का आयोजन किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा थी जिसे बताने के लिए मैं आया। थैंक यू। सर, जो फाइनल में जीतेगा उसके लिए आगे क्या प्रावधान है? जैसे कई सारी अकेडमियां हैं और खासतौर पर उनको आगे भी बढ़ा रहा है, तो आगे का इसमें क्या उद्देश्य है? जोनल स्तर से ही जो कॉम्पिटिशन्स होंगे उनको हम नेशनल मीडिया में लाइव दिखाएंगे, सारा देश इन प्रतिभाओं को देखेगा और जो फाइनल विजेता जीतेंगे उनको सीएम कप के साथ साथ धनराशि भी दी जाएगी और सरकार उनकी पूरी जनवरी को, जो उनकी यात्रा है कला की, जो उनकी साधना है, देश के जाने माने एस्टेब्लिश कलाकारों के साथ मेंटर करके जोड़ के उनकी साधना को आगे बढ़ाने का काम सरकार करेगी। ये आज कैबिनेट ने पास कर दिया है। अब इसके बाद जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय है वो इसके लिए कुछ विशेष लोगों को अपने साथ जोड़ेगा जो ऑलरेडी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। आज से ये शुरू हो चुका है। इसका ऑफिशियल लॉन्च हम लोग सितंबर में कर देंगे। पहला जो इवेंट है वो सितंबर में हो जाएगा।